हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। पिछले क्लास में हम लोग सिलेक्शन फॉर्मूला को देखे थे और मिड पॉइंट फॉर्मूला को देखे थे। उसी के क्वेश्चन की टाइप को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया हुआ है, इस पे दो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसी लाइन पे एक पॉइंट है पी जिसे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जिसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई, और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो सिलेक्शन फॉर्मूला में पढ़े थे हम लोग क्या कि अगर कोई भी लाइन, ये ए है, ये बी है, और दोनों का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 y1 और ये x2 और ये y2, और कोई भी एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है और इसको n/n में डिवाइड करना है। तो इसका फॉर्मूला था x इक्वल्स टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y इक्वल्स टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। पिछले क्लास में इसका डिटेल डेरिवेशन में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है mx2, यानी कि ये m और ये n, ठीक है। तो m लिख देते हैं सहूलियत के लिए x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो mx2 यानी कि 9 × 3 27 प्लस nx1 8 अपॉन में m प्लस n यानी कि 5, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 35/5 यानी कि 7 टाइम्स, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा my2 7 3 21 और ny1 यानी कि -3 है, तो 3 2 6 -6 अपॉन में m प्लस n यानी कि 5। कितना हो गया 15/5 यानी कि 3 टाइम्स। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। इसको रब कर लेते हैं। मिड पॉइंट का भी डिटेल में देख चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए -5 4 एंड b 7 6, ठीक है। आपकी मान लेते हैं ये P जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 4 और B का कोऑर्डिनेट है 7 -8, 7 और -8। सिमिलरली इसको भी मान लेते हैं ये x और y, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट को निकालना है। अब अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम है, यानी कि 1:1, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन फॉर्मूला को लगा के भी इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अपने डाइट फॉर्मूला बताए थे मिड पॉइंट में कि अगर पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 अगर है, और ये पॉइंट P है, अगर x और y निकालना है इसका, और ये मिड पॉइंट में यानी कि 1:1 के रेशियो में, तो x इक्वल टू क्या होता था x1 x2 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू y1 y2 अपॉन में 2, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि -5 प्लस 7 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 2 अपॉन में 2
ठीक है। y इक्वल्स टू देखते क्या होगा, 4 और प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन में 2 यानी कि -4 अपॉन में 2 यानी कि -2। Therefore, coordinate of point P is 1 and -2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। Find the coordinate of the points of trisection of the line segment joining the points A -5 6 and B 4 -3। ठीक है। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिलेक्शन फॉर्मूला से जितना भी टाइप होता है, जो कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारा हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर ट्राइसेक्शन बनाते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में हो गया, यानी कि रेशियो अगर देखा जाए तो 1:1:1। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है -5 और 6। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट है 4 और -3। निकालना क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि अब इस दोनों का, ये P और ये Q, इस दोनों का कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P be x and y and also coordinate of Q be A and B। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट अगर इसको निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना चाहें हम, तो सिलेक्शन फॉर्मूला को देखेंगे कि ये क्या है 1। ठीक है, और यहां से यहां तक को एक माने हम, तो 1 + 1 2, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1:2 का। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो अगर हम देख लेते हुए और सिलेक्शन फॉर्मूला को लगाए तो x का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही था क्या, कि अगर ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है तो क्या लगाते हैं mx2, यानी कि 4 × 1 4। ठीक है, mx2 प्लस nx1 यानी कि -10 अपन में m + n यानी कि 3, यानी कितना हो गया -6/3 -2। ठीक है, अब y = देखते हैं इसमें, y = क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला my2 यानी कि -3 और प्लस 6 2 12 और में m + n यानी कि 3, ये कितना हो गया 9/3 यानी कि 3। Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया -2 और 3। ये कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है Q का। ठीक है, तो Q को सिलेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और मिड पॉइंट वाले से निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट वाला ज्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस लाइन को हम फिर से हटा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से आगे देखते हैं। ठीक है, ये 1:1, इसको भी यहां से यहां तक इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहां से यहां तक 1:1 के रेशियो है और P के कोऑर्डिनेट जानते हैं, B का कोऑर्डिनेट जानते हैं, Q का निकालना है, बस मिड पॉइंट लगा देंगे। तो A = क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट का, x1 + x2/2, तो -2 + 4/2 यानी कि 2/2 = 1। और B = क्या हो जाएगा y1 + y2 यानी कि 3 और प्लस -3 यानी कि -3/2 -3 यानी कि 0, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ Q 1 and 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P on the line segment joining next question है, find the coordinate of P on the line segment joining A का कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है, इसमें ये क्या है? A का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2, और B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6 7। ठीक है, कहीं पे पॉइंट P है। अब रेशियो दिया हुआ क्या है, इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP इक्वल्स टू 2/5 AB। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट मान निकालना है, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x एंड y। देन अब सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये एक रेशियो में दिया हुआ है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से ये रेशियो आ जाएगा। तो क्या करना है इसमें, AP, अब ये 2/5 है, तो 5 यहां केवल कितना हो जाएगा, यानी कि 5AP इक्वल्स टू 2AB। ठीक है, यानी कि AP अपॉन में AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अब AP 2 AB 5। अब आते हैं हम, AP कितना है 2, और AB यहां से यहां तक AB ये कितना है 5। तो अगर ये 2 है और ये पूरा 5 है, तो अगर इसको हम निकालना चाहें, इसको क्या चाहिए आपको, PB। PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू AB माइनस AP। ठीक है, अब AB का वैल्यू क्या है 5, माइनस AP का वैल्यू कितना है 2, ये कितना हो गया 3, यानी कि ये हो गया 3। अब लगा देंगे सिलेक्शन फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फिर से x इक्वल्स टू क्या होता है, mh2 12 प्लस nx1 3 और m प्लस m यानी कि 5 15 और 5 यानी कि 3। y इक्वल्स टू 14 प्लस 6 अपॉन में 5 यानी कि 20/5 हो, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया 3 एंड 4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3 5 एंड B 4 - 9। ठीक है, यानी कि इस बार रेशियो को निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं। एक पॉइंट लाइन सेगमेंट है, ये A, ये P और ये कहीं भी पॉइंट P। ठीक है, अब तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 2 - 5, A का कोऑर्डिनेट है -3 5 और B का कोऑर्डिनेट है 4 - 9। इस बार इस रेशियो को निकालना, यानी कि फाइंड क्या करना है, AP is to PB, ये रेशियो निकालना है।
ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मान लेते हैं लेट द रेशियो बी m एंड n, ठीक है, यानी कि AP का रेशियो m है और PB का रेशियो n, ठीक है। m और n जब मान लिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज क्या करना है, सिलेक्शन फॉर्मूला को। तो सिलेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो सिलेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं उसके हेल्प से, यानी कि 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, mx2 यानी कि 4m प्लस nx1 यानी कि माइनस है तो माइनस 3n, ठीक है। अपॉन में क्या होता था, m प्लस n। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 4m माइनस 3n, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको। 4m 2m उधर चला जाएगा यानी कि 2m होता है 2m और ये इधर आ जाए तो 5n, ठीक है। तो m अपॉन में n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 2, ठीक है। m और n का रेशियो कितना निकल गया, 5:2 का। चाहिए क्या था, m और n का, यानी कि 5 और 2, यानी कि AP और PB का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2 का। इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट वाले पे। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P minus 1 2 divides the line segment joining the point A 2 5 and B in the ratio 3:4, find the coordinate of B, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, ये A, ये B और ये पॉइंट B, ठीक है। अब दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट है 2 5 2 और ये 5, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है -1 और 2 और इसका रेशियो दिया हुआ है, if the point P minus 1 2 divides the line segment joining the point A 2 5 and B in the ratio 3:4, ठीक है। यानी क्या दिया हुआ रेशियो, ये 3 और ये 4 का। इसे कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होगा। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ B be x and y, ठीक है। ये निकाला तो साफ साफ दिख रहा है कि सिलेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज होगा बताते हैं। सिलेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं इसकी वैल्यू को, तो डायरेक्ट लिखते हैं x और y -1 इक्वल्स टू क्या, mx2 यानी कि 3x प्लस nx1 यानी कि 4 to 8 अपॉन में m प्लस n यानी कि 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -7 इक्वल्स टू 3x प्लस 8। अब इसको सॉल्व करें तो इसको इधर ले आए, -15 इक्वल टू 3x 5 टाइम्स में, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5, ठीक है। x का वैल्यू -5 हो गया। फिर सॉल्व करते हैं y के लिए, तो 2 है y का वैल्यू यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 20 अपॉन में m प्लस है यानी कि 7 14
3y प्लस 20। अब ये इधर आ जाएगा तो -6 इक्वल्स टू 3y, therefore y इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये x और y का वैल्यू आ गया। और अगर इसको फर्दर चेक करना है कि सही है कि नहीं तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -5 और y का वैल्यू -2, यानी कि b के कोऑर्डिनेट ये हो गया, जो पूछा गया था इसका आंसर ये हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो देखते हैं अब कि इसको निकाल के देख लेते हैं कौन सा जाएगा। तो यानी कि क्या, इसको मान लेते हैं a और b। ठीक है, ऐसे चेक करने के लिए तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -15 और प्लस 8 अपॉन में 7। ठीक है, -7 अपॉन में 7 यानी कि -1। देखो यार ये -1 है। ठीक है, यानी कि हम जो निकाले ये ठीक है। सेकंड देखते हैं, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 और प्लस 20 अपॉन में 7, -14 7 -2। क्या है आप, सॉरी सर, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है 2। ठीक है, ये 2 पे है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हम लोग बना भी लिए, प्रूव भी कर लिए कि हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो सिलेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में इतना ही टाइप होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, पहले उसको प्रूव करेंगे फिर इसको क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू।